Serious symbols. One such symbol is making global headlines, the letter Z. It's become a subject of intense debate. Everyone's trying to guess what it means. यूक्रेन इन्वेजन के बीच रशिया ने अब ऐसी रॉकेट लॉन्च कर दी है जिस पर लेटर Z मेंशन्ड है और कई लोगों का मानना है कि ये रशिया की तरफ से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू करने की अनाउंसमेंट है। वैसे इसके अलावा पिछले कई वक्त से हमने कई ट्रक्स, एथलीट यूनिफॉर्म, नॉर्मल सिटीजन्स की कार और मिलिट्री व्हीकल में भी Z लेटर को पेंटेड देखा है और रशिया के पास एंशिएंट वायरस भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की तरफ पहला कदम है। पिछले कई दिनों से हम सब ने रशिया यूक्रेन के चल रहे जंग पर नजर बनाई रखी है। कई ब्रांड्स, कंपनीज अपनी बिजनेस रशिया से हटा रही है और लिटरली वो पूरा एरिया वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। केमिकल वॉर और बायो वॉरफेयर के शुरू होने की बातें तो रेगुलर न्यूज में चल रही हैं और यूक्रेन में जहां कई सारे अमेरिका के कंट्रोल में चल रहे बायो लैब्स का भी खुलासा हुआ है, वहीं रशिया में भी जो साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में दफन वायरस मिले हैं वो आपको पता ही है। और इतना सब कुछ का एक साथ होना बस एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि द एंड इज नियर एंड वी शैल प्रिपेयर फॉर इट। तो चलो जानते हैं कि रशिया ने अपने व्हीकल्स पर और बाकी कई सारी चीजों पर भी Z साइन का सिंबल क्यों बना रखा है और इसका मतलब क्या हो सकता है। रशिया ने रॉकेट पर Z साइन लगाकर क्यों लॉन्च किया है, इस रॉकेट के लॉन्च करने के पीछे क्या वजह हो सकती है और Z साइन के पीछे की एक्चुअल मिस्ट्री क्या है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। 22 मार्च 2022 को यानी ट्यूसडे को रशिया ने एक रॉकेट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम सोयुज रॉकेट था, जिसमें Z लेटर मेंशन था। और रॉकेट लॉन्च होना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, पर उसके बाद से लोगों के मन में एक सवाल आने लग गया है कि आखिर एक रॉकेट में Z लिखने की क्या वजह हो सकती है। इनफैक्ट आप में से ही कई लोग मुझे कह रहे थे कि ये ज़ॉम्बीज को शॉर्ट में लिखा हो सकता है, पर अब इसका सच क्या है ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार नहीं है। इनफैक्ट अभी से 1 महीने पहले, जैसा मैंने बताया, इस पर लोग ऑलरेडी डिस्कस करना शुरू कर चुके हैं। विकिपीडिया पर इसको डिस्कस करते हुए कई सारे न्यू पेजेस भी क्रिएट हो चुकी हैं और मैंने भी इनफैक्ट अपनी वर्ल्ड वॉर Z वाली वीडियो में इस पर डिस्कस किया था। तो व्हाट आई मीन कि वॉर की शुरुआत में जितने भी टैंक्स थे, बसेस थे और मिलिट्री ट्रक्स थे, उन पर भी Z लोगो था, जो कि अब धीरे धीरे पब्लिक में भी दिखाई देना कॉमन हो चुका है और लोग Z नाम के तो मेडल तक पहने हुए दिख रहे हैं। तो जब रशिया के नेम या व्लादिमीर पुतिन के नेम में भी Z कहीं भी नहीं आता, तो आखिर ऐसा क्यों है कि सब रशियंस Z सिंबल को अडेप्ट कर रहे हैं और ये हमें हर जगह देखने को मिल रहे हैं। क्या ये रॉकेट का लॉन्च होना कोई बायोलॉजिकल वायरस को रिलीज करने जैसा तो नहीं है जो कि हमें ज़ॉम्बीज में बदल दे, या फिर कहीं ये कोई अनाउंसमेंट है जो कि हमें आगाह करना चाह रही है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होना बस नजदीक है। तो Z सिंबल को लेकर कई सारी थ्योरीज हमारे अराउंड घूम रही है और हम एक एक करके सबको देखने वाले। तो सबसे पहली थ्योरी ये कहती है कि Z स्टैंड फॉर ज़ोरो स्क्वाड, जो कि रशिया की एक अलग फोर्स यूनिट के लिए दिया हो सकता है या पूरी यूक्रेन इन्वेजन आर्मी को भी ये डिनोट कर सकता है। अब इससे मैं टोटली कन्विंस्ड नहीं हूँ क्योंकि अगर आपको रशियन लैंग्वेज का आइडिया हो तो मैं बता दूं कि रशिया में Z अल्फाबेट यूज्ड होता ही नहीं है, मतलब कि ये कॉमन नहीं है। और अगर ऐसा होता तो फिर ये Z सिंबल एडवर्टीजमेंट बोर्ड, होर्डिंग्स या फिर किसी नॉर्मल पब्लिक प्लेसेस पर क्यों लिखे होते हैं। इसकी वजह से एक सेकंड थ्योरी निकल कर आती है जिसके अकॉर्डिंग कुछ लोग का ये मानना है कि ऐसा रशिया के करंट एनिमी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के लिए यूज हो सकता है। और थर्ड थ्योरी जो कि सबसे ज्यादा कन्विंसिंग है, जिसके अकॉर्डिंग ये है कि Z मे स्टैंड फॉर ज़ॉम्बीज। अब ऐसा कहने के लिए लोग कई सारे रेफरेंस दे रहे हैं, जैसे रशिया के पास साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट से निकला हुआ ज़ॉम्बी वायरस का होना, दूसरा कि रशिया और यूक्रेन में बायो वॉरफेयर और केमिकल वॉर की बातों का लगातार होना, इवन यूक्रेन में और रशिया में कई सारे बायो लैब्स का होना भी इसी तरफ इशारा करती है। और आपको पता है कि बायो वॉरफेयर मतलब बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करके किसी को भी ज़ॉम्बीज में बदला जा सकता है। तो हो सकता है कि ये यूक्रेन को आगाह करने के लिए हो, यानी कि उन्हें एक तरह की वार्निंग देने के लिए कि अभी भी वक्त है, स्टेप बैक कर लो वरना तुम्हारा ज़ॉम्बी में बदलना दूर नहीं है। और इनफैक्ट इस थ्योरी पर लोग इसलिए भी काफी ज्यादा रॉकेट के लॉन्च करने के बाद से बिलीव करने लग गए हैं क्योंकि अक्सर केमिकल वेपन्स या बायो वेपन्स का इस्तेमाल करके दुनिया भर में ज़ॉम्बी वायरस जैसे वायरसेस को स्प्रेड किया जाता है और हम अक्सर ही इसे मूवीज में देखते आए हैं। तो देयर इज स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि ऐसा इसी कारण से हो रहा होगा। और खैर इसके अलावा एक और स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि ये Z का मतलब ज़ॉम्बीज ही होंगे, पर वो रीजन क्या है उसे जानने से पहले यार अगर यहाँ तक देख लिया तो मुझे नहीं पता, चैनल सब्सक्राइब करो। एक सर्टेन सब्सक्राइबर्स काउंट हो जाने के बाद मैं उन्हें अनहाइड कर दूंगा, तो यार कर भी दो और यार वीडियो को लाइक भी कर देना। टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स का। आई नो थोड़ा ज्यादा है पर आई बिलीव ऑन माई ज़ॉम्बी वॉरियर्स, तो वो भी कर दो। अब देखो, इससे पहले कि हम उस एक और रीजन की बात करें जिसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि Z मतलब ज़ॉम्बीज है और मुझे भी ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, हम उनसे पहले कुछ और थ्योरीज को भी एक्सप्लोर करते हैं जिस पर कई सारे लोग बिलीव करते हैं।
तो थियरी नंबर 4 के अकॉर्डिंग जी और कुछ नहीं बल्कि रशिया को इस जंग में सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा मैंने बताया कि रशिया को एप्पल, अमेजन, गूगल जैसी कई सारी बड़ी कंपनीज बॉयकॉट कर रही हैं। मतलब कि रशिया में इनके कोई भी सर्विसेज यूज नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इकोनॉमी के लिए खराब होगा। तो ऐसे में रशिया को खुद बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ रहा है। तो उसे ही सपोर्ट करने के लिए लोग जी सिंबल पहनकर और हर जगह इसे ड्रॉ करके एक तरह से इसे प्रो वॉर सिंबल की तरह यूज कर रहे हैं। और इवन कुछ लोगों ने तो जेड साइन में खड़े होकर के एक स्ट्रक्चर भी बिल्ड किया है। तो आप समझ ही सकते हो। तो मतलब कि इस जेड को प्रो वॉर सिंबल के रूप में यूज किया जा रहा है। अब आप हो सकता है कि कहो कि मंदबुद्धि, अगर ऐसी बात है तो कुछ जगह तो जेड स्क्वायर में भी बंद है, तो फिर वैसा क्यों? मतलब कि केवल जेड लिखा जा सकता है तो स्क्वायर में जेड क्यों बंद है? तो इसका रीजन कुछ और है और विकिपीडिया में भी इनफैक्ट ये मेंशन्ड है। तो देखो, जहाँ तक बात है जेड के स्क्वायर में बंद होने की, तो ट्रक्स या मिलिट्री टैंक्स पर सिर्फ जेड नहीं बल्कि मेनली 4 लोगों को यूज किया जा रहा है। Z, Z इन स्क्वायर, सर्कल और V। और ये लोगो डिफरेंट रूट पर जाने वाले व्हीकल्स पर लगाए गए हैं। और एग्जैक्टली कौन से लोगो किस रूट के लिए है मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दे रहा हूँ, अगर मन करे तो देख लेना। खैर, अब आप कहोगे कि मंदबुद्धि विकिपीडिया पर अगर ऐसा लिखा है तो ये तो क्लियर हो गया ना कि Z जैसे लोगोज डिफरेंट रूट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो नहीं, ये इतना भी क्लियर नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर खुद रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस ने ऐसा कहा है कि Z मे स्टैंड फॉर ज़ापोवेडू विच मीन्स विक्ट्री। वहीं वो एक और अल्टरनेटिव सजेस्ट करते हैं कि Z मे स्टैंड फॉर ज़ामीर विच मीन्स पीस। तो कंक्लूजन यही है कि रियलिटी में इसके काफी सारे मीनिंग्स हैं, कई सारे फुल फॉर्म और कई सारे एब्रिविएशन हैं। और इनफैक्ट विकिपीडिया पर कुछ और बताया जा रहा है तो ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग कुछ और यहाँ तक कि रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री भी इसका कोई एक आंसर नहीं दे रहा है, विच इज सस्पिशियस। और इस वजह से ही लोग घुमा फिरा कर यही सोचते हैं कि इसका मतलब ज़ॉम्बीज भी हो सकते हैं, क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने वक्त जेड का लिखा होना बस एक ही तरफ इशारा करता है। और वैसे अब वो एक और रीजन जिससे आपको है कि ये ज़ॉम्बीज को लेकर अनाउंसमेंट हो सकती है, वो ये है कि एक बहुत पॉपुलर स्कॉलर ने एक प्रेडिक्शन करी थी जिसके अकॉर्डिंग इस साल बहुत अनएक्सपेक्टेड गर्मी होगी और ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे। अब आप हो सकता है कहो कि इससे ज़ॉम्बीज का क्या लेना देना? तो ज़ॉम्बीज का इससे बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पॉपुलर स्कॉलर की प्रेडिक्शन सच हो रही है। गर्मी बहुत इंसेनली बढ़ रही है और यार मुझे भी गर्मी लग रही है। खैर, उसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होने लग गए हैं। और आपको पता होगा कि मैंने अपनी ओल्ड वीडियो में बता रखा है कि साइबेरियन ग्लेशियर्स में कई सारे वायरसेस डॉर्मेंट पड़े हुए हैं जो कि कई हजारों सालों से वहीं पे दफन है। तो जब गर्मी बढ़ेगी तो इन हजारों सालों से पड़े वायरस के एक्टिव होने के चांसेस दोबारा से इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर किसी को नहीं पता कि जिस तरह कई साल पहले जायंट वायरस पाइथोवायरस साइबेरिकम रिलीज हो चुका है, उस तरह अब वापस से कौन सा वायरस रिलीज हो जाए। खैर, आपको बता दूं कि पाइथोवायरस साइबेरिकम एक ज़ॉम्बी वायरस है जो कई हजार सालों से ऐसे ही बर्फ में दफन था और अब वो रिलीज हो चुका है। खैर, अगर आपको उस पॉपुलर स्कॉलर के बारे में जानना है और उनके प्रेडिक्शन को जानना है जिन्होंने ऐसी कुछ प्रेडिक्शन करी है और जिन्होंने बता रखा है कि ज़ॉम्बीज 2022 में आ सकते हैं, तो कमेंट में ज़ॉम्बी वॉरियर्स लिख देना। और अगर आपको पाइथोवायरस साइबेरिकम ज़ॉम्बी वायरस के बारे में जानना है जो हजारों सालों से बर्फ में दफन था, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके उसे देख लेना। बाय।